बोले बॉलीवुड कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता आज भी। और उसका रीजन उनने वो गजब बताया। सर चलो दाऊद गडाइन समझ आ गया, अब क्यों नहीं बोल नहीं, सकता? हाँ, नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है, हवाला इज द रीजन। अब वो इंटरेस्टिंग है, अब ये सुनो। ओके। तो उन्होंने, अब मीडिया ने बोला, बोले ये क्या स्टेटमेंट है। तो अच्छा, आपने एक नोटिस करा होगा कि बॉलीवुड यूजुअली जब भी पाकिस्तान की बात आती है, चाहे वो गलत कर रहे हैं तो चुप रहते हैं, अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल हाँ भाई भाई। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को भी पाकिस्तान से काफी लोग फॉलो करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जी। लेकिन ये पॉलिटिशियन ये स्टेटमेंट इसलिए दी थी क्योंकि इन्होंने कहा कि बॉलीवुड का बहुत सारा ट्रांजैक्शन आज के समय में कैश पे होता है। ये कैश जाता है दुबई, इसलिए आप देखोगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कभी ना कभी स्टोरी आपको दुबई में दिखती है। दुबई में ये अपना हवाला है के थ्रू, इधर है जो हवाला, उधर के हवाला, जैसे मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताया, क्योंकि करेंसी आपको लेके भी नहीं जाना है, इधर ही हो गया, वो उनका ऑपरेटर उधर बैठा है, उधर वो उनका मैक्सिमम ब्लैक टू व्हाइट टू ब्लैक हो रहा है, वहां से शेल कंपनी बनाते हैं और वापस पैसा ले लेते हैं, 30% टैक्स भर देते हैं, ठीक है। काला ही धन है, वैसे भी अनअकाउंटेबल है, टैक्स भर के इसको वापस ले आओ यहाँ पर, सिंपल सा। तो वो बताया कि भाई उधर जो हवाला दुबई में ऑपरेट कर रहे हैं, इनके जो हवाला ऑपरेट करते हैं वो दुबई से पाकिस्तानी लोग ही ऑपरेट करते हैं, और ये पाकिस्तानी लोग जो हैं ये आर कंट्रोल्ड बाय टू एंटिटीज, वन इज दाऊद विच यू गेस्ड इट राइट, एंड देयर इज वन मोर विच आई एम लीविंग फॉर पीपल। तो पॉलिटिशियन का ये कहना है कि अगर बॉलीवुड कुछ भी इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दे तो इनके पास इतनी पोलें हैं, कहीं लिस्ट पब्लिश कर देंगे, एनोनिमस मेल करके मिनिस्ट्री को भेज देंगे और सारे चिट्ठे निकल जाएंगे कि भैया ये बड़े एक्टर के 2000 करोड़ काला धन इधर है, ये तो थू थू तो होगी, सारा पैसा भी ले लेंगे, जेल में अलग भर देंगे। इस चक्कर में दे कांट से तो हवाला वहां पर भी चलता है। अच्छा, हवाला का सबसे ज्यादा पैसा फिर बाद में रूट होके, अब आप सोच रहे हो कि चलो ये तो बॉलीवुड वाले हो गए। हाँ। दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा जो बोलते हैं काला धन हमारे देश का है वो है स्विस बैंक में, सब बोलते हैं ना, स्विस बैंक में लाखों अरबों करोड़ों रुपए हैं। आज भी कहा जाता है कि स्विस बैंक की एक लिस्ट लीक हुई थी जिसमें कि सबसे ज्यादा पैसा हमारे देश के एक पॉलिटिकल पार्टी के ही कुछ लोगों का, और सेकंड नंबर पे आज भी हर्षद मेहता का नाम है उधर। मतलब हर्षद मेहता ने कितना कमाया होगा और कितना पैसा आज भी उधर है, आप सोचो। इंडियन अभी भी, हाँ, अभी भी हर्षद मेहता का सबसे ज्यादा पैसा सेकंड नंबर पे है वहां पर स्विस लिस्ट में। बट इंटरेस्टिंग चीज है कि सवाल ये उठता है कि स्विस वाले इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं भाई, धंधली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्विस के तो मजे ही मजे हैं। पहली बात तो एक ट्रीटी साइंड है, तो उससे क्या होता है कि भाई एनडीए टाइप होता है ना, नॉन डिस्क्लोजर। तो हमारे इधर दे दिया तो भैया हम कुछ नहीं बताएंगे, बस उसके कुछ क्लॉज है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव कुछ हो गया, प्रूव हो गया कि टेररिज्म फंड हो रहा है तो फिर हमको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है। तो पहली सेफ्टी है। दूसरी, स्विस वाले बड़े खुश हैं। क्यों? हमारे इधर के बहुत बड़े उद्योगपति, एक उद्योगपति हैं जिनकी संपत्ति शायद 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है, उनका मैक्सिमम पैसा 40,000 करोड़ से कई गुना ज्यादा पैसा स्विस बैंक में है, लेकिन वो आराम की नींद सोते हैं। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उनको पता है स्विस वाले कभी उनका नाम ही नहीं लेंगे। पहला, क्योंकि स्विस के पास जब डिपॉजिट आता है उसका 2% का कमीशन मिल गया, 2% कट, उतने में खुश, पहली चीज। बट दूसरा भी है, वो ये सारा पैसा, मान लो 40,000 करोड़ वाले का 80,000 करोड़ उधर है, वो 80,000 करोड़ रुपए स्विस वाले कहां पर पैसा डाल रहे हैं? लैंड करेंगे? नहीं, तो वो लैंड नहीं कर रहे, वो अमेरिकन बॉन्ड्स में लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है अमेरिका की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बॉन्ड सबसे सेफ है, वहां से वो 4% और कमाते हैं। वो रिस्क लैंडिंग की लेना ही नहीं चाहते, डिफॉल्ट वाली। तो 4% उधर, 2% इधर, बिना कुछ किए 6% इन। और महाराज, अगर किसी ने कभी स्विस को बहुत ज्यादा दे भी दिया, मान लो कल हमारी रूलिंग पार्टी खड़ी होगी इसके आगे कि 2 नहीं कर सकते, अगर उन्होंने दे दिया उनकी तो पूरी इकोनॉमी अमेरिका गिर जाएगा, अगर उनकी बॉन्ड ही सब वही है। और वो ट्रीटी साइंड है। तो बड़े लोग ना सारा इत्तेहान से, तभी आप किससे सुनते होंगे कि किसी कंपनी का केमन आइलैंड से पैसा आ रहा है, कि देश इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज भारतीय बाजार को मैं इसमें जोड़ के बताऊंगा, अब लोगों के दिमाग हिल जाएंगे। आप अगर देखोगे तो अक्टूबर 2024 में रिकॉर्ड सेलिंग हुई है FIIs द्वारा, जो 2020 में भी नहीं है, 2008 में भी नहीं हुई, उसके बाद भी हमारा बाजार गिरा नहीं। हाँ, इसकी बहुत ट्वीट डले थे कि अब इंडियन मार्केट स्ट्रांग हो गई है। वो कुछ है, ऐसा नहीं है। अब इस चीज को समझो, जो पैसा इन्हीं भारतीय उद्योगपतियों का था उसको प्रॉफिट बना के निकाला गया। कैसे समझते हैं? वो हमारा ही पैसा था। आप समझिए, ये यही तो ट्विस्ट है। अब लोग इसमें सोचेंगे और क्या बोल रहा है, बट जिस अगर कुछ भी समझ में आए तो लाइक करना आप लोग। तो मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूँ। अब इसको ऐसा समझो, अब आपका दिमाग ठनकेगा, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा जाता हूँ। मान लेते हैं, मैं तो किसी का नाम तो लेता ही नहीं हूँ, कोई एक उद्योगपति है। वो उद्योगपति बोलता है कि भाई बहुत सालों से कोई दूसरा उद्योगपति हमेशा आगे रहता है, मेरे को आगे जाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि भाई लेकिन मेरा काम तो 2 नंबर का ज्यादा हो रहा है। तो वो देखता है कि 2 नंबर में मेरे पास 50,000 करोड़ है।
अब मैं 50,000 करोड़ से भारतीय बाजार तो हिला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डीमैट बनाता हूँ, पैन कार्ड जितने भी लगवा लेता हूँ, ट्रैक तो हो जाऊंगा मैं आराम से, ठीक है। केवल जो लिबर्टी थोड़े बहुत रूल्स की होती हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होती है। जैसे प्रोमिसरी नोट पहले आया था, लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो उस समय पे क्या होता था कि भानु के पास मान लो 100 करोड़ रुपए, उसने जैसे तैसे काला धन पहुंचा दिया अगर विदेश में, तो अब गोल्डमैन सैक्स भानु के बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा 100 करोड़। लेकिन गोल्डमैन सैक्स 100 करोड़ जो इन्वेस्ट कर रहा है वो भानु के, ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। वो ऐसा जाएगा कि गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्ट कर रहा है,